तो हेलो गाइस, स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। आज हम सोलो लेवलिंग के एपिसोड नंबर 8 को कवर करने वाले हैं। अगर आपने इस एनीमे के प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे हैं तो उन्हें भी चैनल पे चेकआउट करना ना भूलें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम जिनवू को देखते हैं। वो हॉस्पिटल में अपनी मॉम के पास होता है। वो सोचता है कि एलिक्सर ऑफ लाइफ मिल जाए तो वो अपनी मॉम को ठीक कर पाएगा। वो स्क्रीन में देखता है कि एलिक्सर ऑफ लाइफ बनाने के लिए उसे 3 चीजें चाहिए, लेकिन उसके पास तो अभी एक भी नहीं है। पर उसे पता है वो सब चीजें कहाँ हैं। वो उसी डंजन के कैसल के अंदर हैं। वो सोचता है कि वो ऐसे तो कैसल के अंदर नहीं जा सकता, अभी वो बहुत ही कमजोर है। अगर वो अभी कैसल के अंदर जाता है तो वो पक्का खत्म हो जाएगा। अगले दिन जिनवू यो जिनहो को मिलने जाता है। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट करता हूँ, पर तुम्हें भी मेरी एक बात माननी होगी। हम दोनों रेड्स में अकेले जाएंगे, मतलब वो दोनों ही रेड्स के अंदर जाएंगे। यो जिनहो से बोलता है कि रेड के अंदर जाने के लिए कम से कम 8 मेंबर लगते हैं, हम लोग दोनों कैसे अंदर जाएंगे। जिनवू बोलता है जैसे डंक सूख जाता था, तुम भी कुछ मेंबर्स को इकट्ठा करो और हम लोग उन्हीं के साथ जाएंगे, लेकिन वो लोग कुछ भी काम नहीं करेंगे। यो जिनहो कुछ सोचने लगता है, पर जिनवू उसको बोलता है कैसा रहेगा अगर हम लोग बिना कैजुअलिटी के 19 मिशन पूरे कर लेंगे, तुम्हारे पापा भी इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे। यो जिनहो यही सोचता है और बोलता है ठीक है, मैं इसका जुगाड़ कर लूंगा। सीन शिफ्ट होता है और हम मिस चा को देखते हैं। वो ग्राउंड में रनिंग कर रही होती है। वो पानी पीने के लिए बैठती है तो उसे एक आदमी नोटिस होता है। वो उसे बोलती है तुम कब तक छुपे रहोगे। वो आदमी उसके पास आता है, बोलता है मैं आपसे ऐसे मिलना नहीं चाहता था, पर हमारी कंपनी एक नया गिल्ड बना रही है तो आपको ज्वाइन करने का ऑफर देने आया हूँ। ये कंपनी कोई और नहीं, यो जिनहो के पापा की ही कंपनी थी। अब सीन शिफ्ट होता है और हम यो जिनहो को उसके पापा के साथ देखते हैं। उसके पापा बता रहे थे कैसे डंजन के आने के बाद से पूरा का पूरा सिस्टम ही चेंज हो गया है, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे कंस्ट्रक्शन हो, चाहे कुछ भी हो। वो उसे बता रहे थे कि अगर हमें भी अपने प्रॉफिट्स बढ़ाने हैं तो हमें भी अपनी गिल्ड खोलनी होगी, ताकि हमें भी डंजन के अंदर के रिसोर्सेज मिल पाएं। वैसे तो कंट्री ने पॉलिटिकली हंटर एसोसिएशन को बनाया है, पर वो कोई काम का नहीं है। मोस्ट ऑफ दी रिसोर्सेज प्राइवेट गिल्ड्स ही ले जाते हैं और वो 5 गिल्ड्स कंट्री में रैंक कर रहे हैं जो बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। हमने भी कंट्री के लिए बहुत कुछ किया है तो हम भी अपना गिल्ड बनाएंगे। हमें अब जिनवू को दिखाया जाता है जो डेली क्वेस्ट के लिए अपनी एक्सरसाइज कर रहा था। वो इस बार भी ज्यादा एक्सरसाइज करता है, ये सोचते हुए कि उसे कुछ अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा, पर उसे तो कुछ भी नहीं मिलता। जिनवू अब रास्ते पे चलते चलते सोच रहा था कि वो कैसे स्ट्रांग बनेगा और उसे बहुत जल्दी स्ट्रांग बनना होगा ताकि वो कैसल में जाके लड़ाई कर पाए। तभी उसे हंटर एसोसिएशन का मैसेज आता है। वो एक डी रैंक डंजन का था। वो सोचता है यहाँ जाए कि ना जाए, पर वो फिर चला जाता है, ये सोचते हुए कि कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब हम सॉन्ग को देखते हैं जो कि तलवारबाजी कर रहा था। उसका स्टूडेंट उसे आके बोलता है कि आपको अब रिटायरमेंट लेना चाहिए। सॉन्ग बोलता है मेरा एक हाथ कट गया तो क्या मुझे रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। तभी सॉन्ग को भी हंटर एसोसिएशन का मैसेज आता है कि पास में एक डंजन है और उसे वहां पर जाना होगा। वो सोचता है वहां पर जाए कि ना जाए। सीन अब किम की तरफ शिफ्ट होता है। वो अपने घर में होता है। उसकी वाइफ उससे पूछती है कि तुमने कुछ काम ढूंढा, क्योंकि अब तुम हंटर का काम तो नहीं करोगे। तुमने देखा नहीं लास्ट रेड में भी कितने लोग मारे गए थे, तुम्हें ये खतरनाक काम नहीं करना चाहिए। अब हम हंटर गिल्ड और व्हाइट टाइगर गिल्ड के मास्टर को देखते हैं। वो दोनों एक दूसरे में बहस कर रहे थे, जहां पर यूनहू चॉय से कहता है कि तुमने वो सारे इंटरव्यूज मेरे ऊपर क्यों थोप दिए। चॉय उसको बोलता है तुम बहुत अच्छी भाषणबाजी कर लेते हो और मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं वो इंटरव्यू दे पाऊं, इसलिए मैंने तुम्हें दे दिए। ये सब सुनकर यूनहो कहता है वो सब छोड़ो, तुमने मुझे किस लिए बुलाया है। चॉय उसको फाइल दिखाते हुए कहता है कि योजिन कंस्ट्रक्शन अपना गिल्ड बना रहा है और वो लोग बहुत सारे मेंबर्स भी इकट्ठा कर रहे हैं। यूनहो बोलता है हाँ ये बात तो मुझे पता है, उन्होंने मेरे मेंबर्स को भी कांटेक्ट किया था ताकि वो लोग अपनी गिल्ड में ले पाएं। यूनहो अब फाइल पटकते हुए कहता है तुम सच सच बताओ तुम्हें मुझसे काम क्या है। इधर अगला सीन होता है जूही के घर का। हम देखते हैं वो फोन पर अपनी मॉम से बात कर रही है। उसकी मॉम बोलती है तुम्हें और मिशंस नहीं करने होंगे, तुम हंटरगिरी छोड़ो और आके घर का काम संभालो। जूही अपनी मॉम को बोलती है कि तुम मेरी लाइफ को कंट्रोल मत करो, मुझे जो करना होगा मैं करूंगी, और ये बोलकर वो फोन रख देती है। हमें दिखाया जाता है जूही के फोन में भी सेम नोटिफिकेशन आई है जो बाकी सबके फोन में आई थी एक डंजन को लेकर। अब हमें मिस चा को दिखाया जाता है जो चोहे के ऑफिस में जा रही होती है। तभी वो देखती है कि उसके ऑफिस में से यूनहो बाहर जा रहा है। वो दोनों एक दूसरे को ग्रीट करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। चोहे मिस चा से पूछता है कि क्या हुआ तुम्हें। वो बोलती है जब मैं ट्रेनिंग कर रही थी तब योजिन कंस्ट्रक्शन वालों ने मुझसे कांटेक्ट किया था और वो चाहते हैं कि मैं उनकी गिल्ड में आ जाऊं और वो मुझे अपनी गिल्ड मास्टर बनाना चाहते हैं। चोहे बोलता है तुम मुझे ये सब बता रही हो, इसका मतलब तुमने उनके ऑफर को डिक्लाइन कर दिया। चाहे बोलती है हाँ तभी के तभी मैंने उन्हें मना कर दिया था। चोहे उसे थैंक यू बोलता है हमारे गिल्ड में रहने के लिए। मिस चा बोलती है यहाँ आते टाइम मैंने यूनहो को देखा था, तुम्हें उससे कुछ काम था क्या। अब सीन शिफ्ट होता है और हम एक बार का सीन देखते हैं जहां पर यूनहो बैठा होता है। उसके हाथ में ड्रिंक भी होती है और वो कुछ सोच रहा होता है। वो चोहे की बातों के बारे में ही सोच रहा था। चोहे ने उससे कहा था कि तुम जेजो आइलैंड के बारे में क्या सोचते हो। जेजो आइलैंड को सबके लिए बंद कर दिया गया है और वहां पर टाइम टू टाइम पेट्रोलिंग होती है। वहां किसी का भी जाना मना है और सबके मन से उसका डर खत्म हो चुका है।
पर मैं एक दिन उस आइलैंड पे जाके उस आइलैंड को जीत लूंगा। इसलिए चॉय ने यूनहो को बुलाया था ताकि वो लोग मिलकर एक तगड़ी टीम बना पाए। ये बात यूनहो को भी समझ में आ चुकी थी। यूनहो कुछ और भी सोच रहा था, उस आइलैंड पे उसका भी कुछ छूटा हुआ था। अब सीन शिफ्ट होता है और हम जिन्वू को देखते हैं। वो डंजन में जाने के लिए रेडी था और अपने जूते पहन रहा था। तभी जिना वहां पर आती है और उसे बोलती है, तुम पहले जब मिशन पे जाया करते थे तो कितने दिन तक रिकवर नहीं होते थे, पर अब तुम दूसरे मिशन पे भी जा रहे हो। वो बोलता है, ये अच्छी बात नहीं है, मैं घर के लिए पैसे कमा पा रहा हूँ। जिना बोलती है, तुम अपना सामान तो लेकर जाओ जो तुम अपनी प्रोटेक्शन के लिए लेकर जाते हो। पर जिन्वू कुछ नहीं लेकर जाता और बोलता है, मैं निकल रहा हूँ अब। रास्ते में हम सॉन्ग को देखते हैं, वो भी उसी डंजन की तरफ जा रहा था। सॉन्ग जिन्वू को देख लेता है और उसे पहचान जाता है। जिन्वू भी सॉन्ग को पहचान चुका था। सॉन्ग बोलता है, अरे तुम्हारा पैर वापस आ गया। जिन्वू बोलता है, हाँ पता नहीं, मैं जब हॉस्पिटल में उठा तो मेरा पैर वापस आ चुका था। सॉन्ग सोचता है कि एक अच्छा हीलर ने उसका पैर वापस से जोड़ दिया होगा, क्योंकि उसी टाइम उसका पैर टूटा था और कोई अच्छा हीलर ही उसे जोड़ सकता है। जिन्वू सॉन्ग को बोलता है, पर तुम्हारी आर्म का क्या हुआ? सॉन्ग बोलता है, मैं एकदम चिल हो चुका हूँ और मुझे एक आर्म के साथ रहने की आदत पड़ चुकी है। अब वो दोनों एक साथ डंजन की तरफ जाने लगते हैं। जिन्वू देखता है जूही वहां पर आई हुई है। वो उसे देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक था। और वहां पर किम और कैंग भी आए हुए थे, यानी कि डबल डंजन से बचने वाले 5 में से 6 लोग तो यहाँ पर ही थे। किम और कैंग दोनों ही अपनी नजरें झुकाकर थे, क्योंकि उन्हें पता था उन्होंने लास्ट टाइम क्या किया था। संग को भी ये बात समझ में आ रही थी कि उन्होंने भी तो जिन्वू का सेक्रीफाइस दे दिया था खुद को बचाने के लिए। अब हम देखते हैं जूही जिन्वू से बात करने लगती है। तभी हम देखते हैं वहां पर एक गाड़ी आती है और उसमें से 3 क्रिमिनल वहां पर उतरते हैं। सब उनको देखकर शॉक में थे। हंटर एसोसिएशन के ऑफिसर उन्हें बोलती है कि ये तीनों भी तुम लोग के साथ ही जाएंगे, ये लोग यहाँ पर अपनी सजा घटाने आए हैं। पर संग बोलता है, इन क्रिमिनल्स ने हमारे साथ कुछ कर दिया तो क्या होगा? इस पे वो ऑफिसर बताती है कि कैंग भी तुम्हारे साथ ही जाएंगे। वो एक बी रैंक हंटर है, तो इन तीनों का ख्याल अच्छे से रख लेंगे। हमारे पास उतने हंटर नहीं है कि हम नॉर्मल हंटर यहाँ पर भेज पाएं। जिन्वू जोही को बोलता है कि तुम इस रेड से बाहर निकल जाओ, तो जोही जिन्वू को बोलती है कि तुम भी इस रेड से निकल जाओ ना, तुम भी तो ई रैंक हंटर हो। जोही बोलती है, अगर तुम जाओगे तो मैं भी जाऊंगी। कैंग वहां आके सबको शांत करवाता है और बोलता है, मेरे चलते तुम लोग को कुछ नहीं होगा, मैं इन तीनों को संभाल लूंगा, तुम बस ये बताओ आज की लीड कौन लेगा। संग जिन्वू से परमिशन मांगता है कि आज की लीड भी मैं ही लूंगा। जिन्वू मान जाता है। वो किम से भी पूछता है और किम भी मान जाता है। संग ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा सैड हो गया था और वो जिन्वू से माफी मांगता है कि उस दिन मेरे चलते कितने लोग मारे गए थे, पर तुम्हारे चलते हम 6 बच गए। जिन्वू संग को बोलता है कि आपको माफी नहीं मांगनी होगी। संग अब कैंग को बोल के इस टीम की लीड ले लेता है। सबके सब अब डंजन के अंदर चले जाते हैं। ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अब आगे उस डंजन में क्या होगा देखेंगे हम नए एपिसोड में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।